चिकन नेक में चीन को रोकने के लिए भारत ने अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM को तैनात कर दिया है। ईस्टर्न कमांड के तहत तैनात हुई इस मिसाइल की रेंज 70 से 100 किलोमीटर है और ये इस पूरे इलाके में चीन के हवाई खतरों को रोक सकती है। भारत और इजराइल ने मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया है और एयरफोर्स के बाद अब आर्मी में भी ये मिसाइल ऑपरेशनल हो गई है। पिछले कुछ सालों में भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम पे काफी जोर दिया है और S-400 और बराक 8 के बाद अब MRSAM एक छोटे एरिया में एयर डिफेंस देने के लिए कारगर मिसाइल है। इस मिसाइल को लेकर भारत अब इस इलाके में हाशिमारा एयरबेस को भी सुरक्षित रख पाएगा जहां पर रफाल तैनात हैं। इस तरह समझा जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के इलाके में भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी रक्षा तैयारियों पर कितना जोर दे रहा है। चीन इस इलाके पर बुरी नजर रखता है और डोकलाम के दौरान उसने अपनी हरकतों से बता दिया था कि इस इलाके पर चीन बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यही वजह है कि भारत अब इस इलाके में लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है और भारत की फोर्सेस लगातार इस इलाके में नए हथियारों को शामिल कर रही हैं। MRSAM अब इस इलाके में भारत के एयर डिफेंस में एक नया हथियार कहा जाएगा। ईस्टर्न कमांड के तहत MRSAM को तैनात किए जाने से भारत को बहुत फायदा होगा। चीन को चैलेंज करने के लिए भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक युद्धाभ्यास किया। 10 दिन की एक बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स ने सबने साथ मिलकर की। इसमें T-90 टैंक से लेकर बोफोर्स तोप और चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल हुए, जिसमें कमांडो ऑपरेशन की तैयारी को परखा गया। यह एक्सरसाइज इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन ने डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी उस इलाके में अपनी तैनाती लगभग दोगुनी कर दी है। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हुई। यह जगह सामरिक रूप से बेहद अहम है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह बहुत सकरा रास्ता है जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। डोकलाम भूटान के एरिया में आता है, लेकिन यह जगह सिक्किम, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन में है। इसलिए इस एक्सरसाइज में देखा गया कि कितनी तेजी से सेना अलग अलग इलाकों में मोबिलाइज की जा सकती है। LAC पर चीन दबाव बनाना चाहता है और भारत की सेना इसी नजरिए से अपनी तैयारी को और पुख्ता कर रही है। भारतीय सेना के ऐसे युद्धाभ्यास चीन को साफ तौर पर बड़ी चुनौती है। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार, इसके जरिए इंटीग्रेटेड बैटल की तैयारी भी देखी गई। इसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ और हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक रेजिमेंट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, मीडियम और फील्ड आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री, मोटार्स और कई नए वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। भारत ने अब उत्तरी कमान के साथ पूर्वी कमान पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है और चीन को देखते हुए कई आधुनिक हथियार अब इस सेक्टर में भी तैनात कर दिए गए हैं। पूर्वी कमान के तहत आने वाली डिफेंस की सभी यूनिट्स इस वक्त काफी एक्टिव हैं। इसमें आर्मी की पूर्वी कमान के अलावा एयरफोर्स की जो पूर्वी कमान है वो भी बहुत ज्यादा आजकल ड्रिल कर रही है और यही वजह है कि चीन को लेकर भारत की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा है।